बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके बच्चे का टॉन्सिल या एडिनॉइड का ऑपरेशन होना है तो ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है। अगर आपके बच्चे को खून की कोई भी बीमारी है, जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल डिजीज़ है, तो अपने ईएनटी वाले सर्जन साहब को लाजमी इसके बारे में बताएं। खून के मुतल्लिक कोई भी बीमारी है तो अपने ईएनटी डॉक्टर साहब को लाजमी बताएं, क्योंकि अगर बच्चे में खून की बीमारी जैसे थैलासीमिया है, सिकल सेल डिजीज़ है, इनके साथ ऑपरेशन किया जाए तो खून बंद नहीं होता है और ऑपरेशन के दौरान और बाद में प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर बच्चे को दमा, बुखार, ज़ुकाम या गला ख़राब है या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी ओएसए है, ये आपको लाजमी तौर पर पता होगा तो कि बच्चे को ओएसए है तो बेहोशी वाले डॉक्टर साहब को बताएं। अगर कुछ दांत हिल रहे हैं तो भी बेहोशी वाले डॉक्टर साहब को लाजमी बताएं। तस्वीर आपकी याद दहानी के लिए है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ओएसए हो तो डॉक्टर और बेहोशी वाले डॉक्टर साहब को लाजमी बताएं। ये भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या ओएसए का रिमाइंडर है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन के दौरान मुंह खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर बच्चे के दांत हिले हुए हैं तो इससे ये दांत गिर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर साहब को बताएंगे तो इतनी एहतियात कर लेंगे कि बच्चे के दांत ना गिरें। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर दांत हिल रही हो तो बेहोशी वाले डॉक्टर साहब को आपने बताना है। ऑपरेशन बगाते खुद बमुश्किल आधे घंटे का होता है, लेकिन इंतज़ार गाह में जाने और बाद में रिकवरी रूम से निकलने तक 2 घंटे लग सकते हैं। ये ऑपरेशन पूरी बेहोशी में किया जाता है और आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। आप इससे परेशान ना हो जाएं कि 2 घंटे जैसे कुछ ऊपर लग सकता है। बच्चा ऑपरेशन के बाद रिकवरी रूम में मौजूद होगा, उसे वहाँ पर अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो दी जा रही होगी, लेकिन 2 घंटे का लगना ये है कुछ ज़्यादा भी एक नॉर्मल बात है। लेकिन असल ऑपरेशन बमुश्किल आधे घंटे में हो जाता है। हो सकता है कि पहले कुछ देर 15-20 मिनट के लिए बच्चे को वार्ड से पहले बुलाकर तो ऑपरेशन थिएटर की इंतज़ार गाह में रखें। इसलिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने के बाद 2 घंटे का तो आप अपने ज़हन में रखें कि इतना वक्त लग सकता है, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन ये एक बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चे को उस वक्त तक ऑपरेशन थिएटर के रिकवरी रूम में रखा जाता है जब तक बच्चा मुकम्मल तौर पर होश में ना आ जाए और ये देखना लिया जाए कि ब्लीडिंग वगैरह जो है वो ज़्यादा हो रही है। ये कुछ भी वक्त हो सकता है, आधा घंटा, पौना घंटा, ये वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मल है। आप तो जाहिर है कि बाहर परेशान होंगे कि बच्चा कब बाहर आता है, लेकिन आपका बच्चा इंशाल्लाह रिकवरी रूम में माहिर स्टाफ की निगरानी में और बिल्कुल खैरियत से होगा। अगर आप देखें कि बच्चे को ऑक्सीजन दी जा रही है तो ये बिल्कुल एक मामूल की बात है। हर अक्सर ऑपरेशन के बाद ऑक्सीजन कुछ देर के लिए देना पड़ती है। ज़्यादातर बच्चों को शाम तक घर वापस भेज दिया जाता है, लेकिन बाद औक़ात एहतियातन मरीज़ को रात को अस्पताल में रखना पड़ता है और इसमें भी परेशानी की कतई कोई बात नहीं होती है। अगर बच्चे की उम्र 3 साल से कम है तो उसे एहतियातन रात को अस्पताल में रख लिया जाता है। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो ऑपरेशन के बाद आपकी ज़िम्मेदारी में आती हैं। आपने इनमें से बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, आपने इनसे परेशान नहीं होना है और बच्चे की भी हौसला अफजाई करनी है। बच्चे को रात को अस्पताल में रखा जाएगा और बहुत ज़्यादा इम्कान है कि इंशाल्लाह अगले दिन उसे जल्दी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और आप बखैर आफियत बच्चे को अपने घर ले जाएंगे। अगर आप बच्चे को घर ले आते हैं या इवन आप अस्पताल में बच्चे के साथ हैं तो बच्चे के मुंह से थोड़ा बहुत खून आना एक मामूल की बात है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खून आ रहा हो तो आपके वार्ड के स्टाफ या अपने डॉक्टर साहब से रब्ता करें। बहरहाल थोड़ा बहुत खून आना एक नॉर्मल सी बात गिनी जाती है।
ये हैरान कुन बात है कि बड़े बच्चों में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा खून आता है। इसी तरह जो बच्चे ओबीस हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है होता है, इनमें भी ब्लीडिंग निस्बतन ज़्यादा होती है छोटे बच्चों की निस्बत। मोटे बच्चों में ब्लीडिंग का इम्कान थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन बहरहाल ये कोई परेशान कुन बात नहीं है। क्योंकि बच्चे को ऑपरेशन के पहले भी काफ़ी देर के लिए खाली पेट रखा जाता है, फिर ऑपरेशन के बाद भी उल्टी और मतली होती है, तो बच्चा खाली पेट ही होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये रिपीट किया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे को लिक्विड चीज़ें जो कुछ भी हो सकती हैं, चाय दें, जूस दें, शरबत दें, कुछ भी जो है ना आप बच्चे को अपना सूप दें, लेकिन लिक्विड वाली चीज़ें लाजमी दें, क्योंकि बच्चा इतनी देर का वो पानी उसके अंदर नहीं जाता है, तो उसमें पानी की कमी हो सकती है, तो इसलिए पानी देना ज़रूरी। ये भी एक रिमाइंडर है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकती है, इसलिए बच्चे को लिक्विड चीज़ें काफ़ी दें। ऑपरेशन के बाद मुंह से बदबू का आना, ये ऑपरेशन वाली जगह पर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ये इन्फेक्शन खुद ही ठीक हो जाती है, सीरियस किस्म की नहीं होती। बहरहाल इन्फेक्शन के बाद आप तवक्को रखें कि बच्चे के मुंह से बदबू आएगी, लेकिन ये बिल्कुल एक मामूल की बात है, वो सब बच्चों में ऐसे होता है और परेशानी की बात बहरहाल नहीं है। ये भी रिमाइंडर है कि ऑपरेशन के बाद बच्चे के मुंह से बदबू का आना एक नॉर्मल बात है और इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत। बाद औक़ात बच्चे के होंठों पर या मुंह के कोने में जो ऑपरेशन के दौरान एक वो खून को ख़त्म करने के लिए या खून की नालियों को जलाने के लिए कार्टरी इस्तेमाल होती है, तो उसकी वजह से ज़ख़म हो जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मामूली होते हैं और इनसे कोई परेशानी की बात नहीं है। इसी तरह कान के आगे जो जोड़ है, तो देखा गया है कि ऑपरेशन के बाद इसमें भी दर्द हो सकता है। अगर ज़ख़म हो तो इस तरह के हो सकते हैं जो बाद में हील कर जाते हैं। बहरहाल आप अपने ईएनटी वाले डॉक्टर साहब से एहतियातन इसके बारे में पहले भी बात कर लें। ये देखा गया है कि जिन बच्चों में दम्मा होता है, तो ऑपरेशन के बाद दम्मे की शिद्दत में कमी आ जाती है। ऑपरेशन के बाद आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ज़ाहिर है कि बच्चे को दर्द तो होता है, और ये दर्द जो है 7 से 14 दिन तक इस दर्द का होना एक नॉर्मल बात है। इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन 7 से 14 दिन तक दर्द रहता है। ये ऐसे ही दर्द की बच्चे में दिखाया गया है कि आपको याद रहे कि बच्चे को दर्द हो सकता है गले में या कान के आगे वाली जगह में दर्द हो सकता है, तो ये उसका एक रिमाइंडर है। और आम तौर पर ये वाला दर्द जो है ये पैरासिटामोल से या ब्रूफेन से ठीक हो जाता है। बहरहाल ये दर्द कोई ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रहता, लेकिन 7 से 14 दिनों तक बच्चे को दर्द रहता है। बड़ी उम्र के बच्चों में और उन बच्चों में जिनका वज़न ज़्यादा होता है, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा दर्द होता है। यानी 6 साल के कम बच्चे को उसी ऑपरेशन के लिए थोड़ा दर्द होगा, लेकिन 6 साल के ऊपर वाले बच्चे को और ज़्यादा वज़न वाले बच्चे को ज़्यादा दर्द होगा। इन दर्दों के लिए आमतौर पर पैरासिटामोल और ब्रूफेन काफ़ी रहते हैं। इसके बाद मरीज़ को उल्टी और मतली भी होती है, और इनके लिए भी तो दर्द आमतौर पर पैरासिटामोल या ब्रूफेन से ठीक हो जाता है। इससे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा एक और जो अहम बात होती है कि बच्चे को मतली और उल्टी होती है, और आप डॉक्टर साहब को बताएं, इनके लिए भी इंतहाई मौसर दवाएं मौजूद हैं। फिर सबसे ज़रूरी बात यह है कि बच्चा चूँकि ऑपरेशन से पहले भी खाली पेट होता है, फिर इसके बाद भी उल्टी और मतली की वजह से खाली पेट रहता है, तो ये हो खुदा न खास्ता बच्चे के जिस्म में पानी की कमी वाक़या ना हो जाए। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे को पीने वाली यानी लिक्विड चीज़ें दें, जो कि चाय हो सकती है, शरबत हो सकता है, जूस हो सकता है, सूप हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें देना ज़रूरी हैं।
बच्चे को 2 हफ्ते तक के लिए मुकाबले वाली खेलों, तैराकी और फिजिकल एजुकेशन की क्लासों से मना करें। बच्चे आमतौर पर 1 हफ्ता स्कूल से दूर रहते हैं। जब बच्चे अच्छा खाना खाना शुरू कर दें और इनका एनर्जी लेवल बेहतर हो जाए तो आप बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। आपने अपने बच्चे को 2 हफ्तों तक खेलों से दूर रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चे का एनर्जी लेवल बहाल हो जाए तो उसे स्कूल भेजा जा सकता है। फिर मुंह से बू आना बिल्कुल एक मामूल की बात है और ये भी 2 हफ्तों में ठीक हो जाती है। फिर ऑपरेशन के 2 हफ्ते तक बच्चों को नींद के मसाइल भी रहते हैं। बच्चे को या नींद आती नहीं है या नींद में उठ जाता है और जागते वक्त चीखें मारने लगता है। ये एक मामूल की बात है। बहरहाल जब बच्चे का दर्द ख़त्म हो जाता है तो ये नींद के मसाइल भी ठीक हो जाते हैं। बहरहाल जब आप अपने बच्चे के ENT वाले डॉक्टर साहब से मिलने जाएं तो ये सब चीज़ें आपके ज़हन में हों, वो आपको मज़ीद तसल्ली दे सकते हैं और इन चीज़ों के बारे में और कुछ मालूमात हो तो वो भी बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल कोई अहम चीज़ मिस नहीं की गई है, लेकिन बेहतर है कि आप अपने ENT वाले डॉक्टर साहब से इन सारी चीज़ों के बारे में ऑपरेशन से पहले डिस्कस कर लें।